वृश्चिक राशि के जात को 25 मई, 26 मई और 27 मई ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपको मिलेगी चंद्रमा की सौगात। आपका घर लाभ से भर जाएगा। वृश्चिक राशि के जात को इसका कारण ये रहेगा कि चंद्रमा लगातार 3 दिन तक कन्या राशि में रहेंगे और कन्या राशि आपके 11वां भाव बनती है, लाभ स्थान बनती है, लाभ का घर बनती है। तो चंद्रमा आपको 3 दिन तक ज़बरदस्त लाभ देंगे। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 3 दिन के बाद ये चंद्रमा फिर आपके 12वें भाव में जाएंगे, जहां आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे। तो इससे पहले कि परेशानियां पैदा करें, आपको 3 दिन बहुत ही लाभ के दे रहे हैं चंद्रमा, जिसका पूरा फ़ायदा उठाए और आपको फ़ायदा होगा भी। सबको फ़ायदा होगा, आपके घर लाभ से भर जाएंगे। जी, आपके कई अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम सुधरेंगे। जो वृश्चिक राशि का जातक हर जगह नुकसान उठा रहा है, इन 3 दिन में उससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मन को दिलासा मिलेगी कि चलो जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ लाभ होने लगा। ये दिलासा बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है परिवर्तन आएंगे आपके, और लाभ का विश्वास बढ़ेगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी और लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अभी आपको डिटेल में बता रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉयडेक्स में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट करता है। जी, देखिए वृश्चिक राशि के जात को आपके लिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि लाभ स्थान में रहते हुए 11वें भाव में रहते हुए चंद्रमा आपको क्या देंगे, लाभ बताएंगे आपको। फिर चंद्रमा 11वें भाव में बैठते हैं तो वहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी रहती है लगन भाव पर, तो लगन भाव के क्या दृष्टिफल मिलेंगे वो भी बताएंगे। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन तीनों नक्षत्रों को क्या देंगे चंद्रमा वो भी बताएंगे, और सावधानी बताएंगे। अंत में आपको उपाय भी बता रहे हैं। इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल रहा है। जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। देखिए, चंद्रमा की बात करते हैं वृश्चिक राशि जात को। हालांकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं। कुछ एक वृश्चिक राशि के जातक तो निराश हो जाते हैं कि नीच का चंद्रमा हमें कुछ भी नहीं देगा। जी नहीं, चंद्रमा का नीच होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं देगा। चंद्रमा लाभ स्थान में जब होते हैं तो उनकी नीचता पूरी तरह से भंग हो जाती है, यूँ समझिए। तो इस तरह से लाभ स्थान में चंद्रमा आपको कई सारे लाभ दिलाएंगे। जब ये चंद्रमा भाग्य भाव में होता है तब भी नीचता भंग हो जाती है। तो 3-4 भाव ऐसे हैं जहाँ चंद्रमा की नीचता भंग हो जाती है और एक उच्च चंद्र की तरह आपको फल देने लगते हैं। लाभ स्थान का चंद्रमा हर दृष्टि से लाभ देगा। तो लाभ के लिए हम बता रहे हैं आपको 11वें भाव में क्या फल मिलेंगे। पहला पॉइंट तो यह कि आपके जीवन में लाभ में वृद्धि होगी। जी, वृश्चिक राशि के जात को अगर आप ऐसे हैं कि पिछले दिनों कुछ व्यापार में नुकसान हुआ है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, कोई घाटा हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पर कहीं लॉस हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है, वीडियो नहीं चल रहे हैं, अर्निंग डाउन हो गई है, यूट्यूब से पैसे भी कम मिल रहे हैं, यानी हर जगह डाउनफॉल चल रही है, आपके दिक्कत आ रही है, लाभ नहीं मिल रहा है, ये स्थिति इन 3 दिन में दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जो इन 3 दिन में आखिरी दिन, तीसरा दिन रहेगा, ट्रिपल डे स्टे बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। 27 मई को बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिपल डे स्टे, जिसका पूरा लाभ आप लोगों को मिलेगा। जी, तो इस तरह से जो हैं आपको लाभ है। तो चाहे महिला है या पुरुष है, आप सभी को लाभ होगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको लाभ होगा। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं हर काम में हानि होती है, लॉस ही लॉस होता है, तो इन 3 दिन में कोई एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, नया कार्य शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। और परीक्षार्थियों को तो हम कहना चाहते हैं इन 3 दिन में कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर लीजिए, कोई वैकेंसी आई हुई है तो बहुत ही शुभ है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कोई भी कहीं भी आपका काम बार बार अटक जाता है, वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लाभ के योग बनेंगे। तो ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए। चंद्रमा की सौगात है, चंद्रमा आपको गिफ्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से, और वृश्चिक राशि के लिए तो चंद्रमा की सौगात बहुत ही जरूरी भी है। आगे देखते हैं दूसरा लाभ, वो रहेगा आपके मार्केटिंग और बार्गेनिंग में। वृश्चिक राशि जात को मार्केटिंग बार्गेनिंग बहुत अच्छी रहेगी, खरीद फरोख्त बहुत अच्छी रहेगी इन 3 दिन में, यानी 26, 27। जी, ये है 25, 26, 26 और 27।
ये 3 दिन ऐसे हैं आपके, जब खरीदेंगे सस्ते में, बेचेंगे तो महंगे में बिकेगा, अच्छे मार्जिन में बिकेगा, लाभ मिलेगा। आप लोगों के नए नए ग्राहक दुकानों पर आएंगे, नए ग्राहकों का स्वागत कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए और उनको परमानेंट ग्राहक बना दीजिए। ये बहुत ही फ़ायदा है ऐसे लोगों का जिनकी कॉलोनी में दुकानें हैं, उनके लिए तो ये रेगुलर ग्राहक, परमानेंट ग्राहक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके कहीं ऐसा रोडवेज पर कोई बिजनेस है, कोई ढाबा है, भोजनालय है, वहाँ कोई अगर विवाद बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ जाएगा और वो लाभ जो घट रहा था वो लाभ आपके बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मार्केटिंग, बार्गेनिंग आप लोगों के लाभ हैं। जो फील्ड में काम करें, वृश्चिक राशि के जातक, अच्छा आपका माल बिकेगा, फील्ड में लाभ है, स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ हैं। और अगर आप खुद संपत्ति खरीदेंगे वृश्चिक राशि जात को, तो भी 3 दिन बहुत ही अच्छे हैं। आप बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं, घर, भूमि, भवन खरीदना चाहते हैं, 3 दिन अत्यंत शुभ है, इनका फ़ायदा उठाइए। ये जो खरीदी करेंगे बहुत ही आपके शुभ रहेगी। तो ये दूसरा पॉइंट समझ के अच्छी तरह से कमेंट करके बताइए वृश्चिक राशि जात को, आप में से कौन ऐसा है जिनको कोई खरीदी करनी है। क्या कोई कार खरीदनी है, क्या स्कूटर खरीदना, क्या कोई बाइक खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, भूखंड खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, ऐसा कोई मन में विचार है, कमेंट करके बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं, वृश्चिक राशि जात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। जी, जैसे कमेंट बॉक्स में आप लिख देते हैं जय बजरंग बली, हनुमान जी से सीधा संपर्क होता है आपका और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी आपको मिल जाता है, तो आप तुरंत ये काम कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी ने जो हैं जय बजरंग बली लिख दिया होगा। तो हाँ, देखिए कि जो हैं, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। आपके लिए महिला मित्र, पुरुष मित्र से बड़ा लाभ है, मित्रों से लाभ का योग बनता है। तो एकादश 11वां भाव ऐसा है, महिला मित्र, पुरुष मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे, उनसे आर्थिक मदद मिलेगी, वो जो आपको इमोशनल सपोर्ट करेगी, आपके किसी मामले में आपके पक्ष में गवाही दे सकती है। कोई गर्लफ्रेंड आपकी गवाही दे सकती है, बॉयफ्रेंड आपके पक्ष में गवाही दे सकता है और आपको एक कानूनी जीत भी दिला सकता है। इतना प्रबल योग बन रहा है। फ़ायदा भी ऐसे उठाइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़ाई झगड़े हैं उनको शांत कर लीजिए, सुलह समझौता कर लीजिए। इमोशनल सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। नया प्रेम वृश्चिक राशि जात को आपके जीवन में आएगा। आप बिल्कुल, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में नया प्रेम आने वाला है, उसका स्वागत कीजिए। जो लोग सिंगल है, अकेले पड़ गए हैं और चाहते हैं कि सोलमेट मिले, कोई आत्मिक व्यक्ति मिले इस दुनिया में जिससे दिल की बातें शेयर करे, दिल की बातें कर सके, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जी, नया प्रेम मिलने का योग है। पुराने प्रेम के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे और इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तीसरा बड़ा लाभ आप लोगों को होगा। चौथा लाभ होगा कि मित्रों से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आपके जो सामान्य मित्र हैं, जनरल फ्रेंड्स जो हैं, उनसे आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। तो अगर आप लोग वृश्चिक राशि जात को किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत में, कोई घर बना रहे हैं, उसमें अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, बच्चों के कहीं विवाह सगाई के मामले है, बच्चों को कहीं कोचिंग में दाखिला दिलवाना है या कोई हॉस्पिटल में इलाज करवाना है किसी फैमिली मेम्बर का, इसके लिए क्या एक अचानक बड़े धन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति है तो आप मित्रों से धन मांग सकते हैं। मित्र कोई बहाना नहीं बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। चौथी जो सौगात है, चंद्रमा आपको इस तरह से देंगे। पांचवा जो रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, रूठा हुआ भाग्य बनेगा। जी, तो वृश्चिक राशि जात को ऐसे लोग जो पिछले दिनों आपसे नाराज़ हो गए थे, आप उनको मना सकते हैं। मनाने का अच्छा दिन है और आपके कोई भी जो है रिश्ता भी मधुर बन जाएगा। भाग्य साथ देगा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसके फल मिलेंगे। तो आकस्मिक रूप से कोई आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। व्यापार में, जॉब में कोई आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि के वे लोग जो कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनको कोई जॉब के नए अवसर मिलने की भी ऐसी संभावना है। जिन्होंने हाल में नौकरियां खो दी है किसी कारणवश, या तो खुद ही कंपनी छोड़ दी थी या कंपनी वालों ने निकाल दिया था, तो कंपनियां क्या है कि आजकल कर्मचारियों की छंटनी करिए, जिसे रिट्रेचमेंट कहते हैं और ले ऑफ भी कहते हैं। तो जो भी हैं इसकी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी, तो इसके तहत कंपनियां खुद भी निकाल रही है कर्मचारियों को। उसमें अगर आपका नाम आ गया था, आपको कंपनी से निकाल दिया, डिप्रेशन में हो गए, तो ये 3 दिन ऐसे हैं, आप कोशिश कीजिए, आपको नया जॉब मिल जाएगा।
हर दृष्टि से, चारों दृष्टि से आपको लाभ ही लाभ करा रहे चंद्रमा। जी जी। और आखिरी जो बड़ा लाभ आपको एकादश भाव का देंगे, मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मेंटल टेंशन दूर हो जाएगा, दिमाग में कोई टेंशन, अनजाना भय, चिंता है, वे आपके इन 3 दिन में दूर हो जाएगी। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य महसूस करेंगे, मेंटलिटी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। पिछले दिनों कहीं डिप्रेशन में आ गए थे, वो डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा और इस तरह से जीवन में नई उम्मीद और नई दिशा देंगे। तो ये है लाभ के भाव के चमत्कार। अब देखते हैं दृष्टि कैसी रहेगी। तो चंद्रमा 11वें भाव में जब बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं लगन भाव को, तो आपके 3 दिन तक 25, 24 और 27 मई को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के। जी, कहीं बात करेंगे, लोग आपकी बात समझेंगे, आपकी बातों में हाँ मिलाएंगे और इस तरह से आपको अपने पर गर्व होगा, सेल्फ प्राइड की भावना आप में आएगी ज़बरदस्त। आपको लगेगा कि आपकी उपलब्धियाँ हासिल की है। कुछ लोग आपकी जो बुराई कर रहे थे उससे विचलित नहीं होंगे। आपको पता है कि दुनिया बुराई तो करती रहती है, अपने को तो काम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी सोच बनेगी तो इससे क्या रहेगा कि आप मेहनत करेंगे, अपने आप पर गर्व करेंगे, आप में ये विश्वास जगेगा कि एक दिन आखिर आप सफल होंगे, सफल होकर बताएंगे। यानी लगन भाव का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपका मन प्रबल बनता है। चंद्रमा की लगन पर दृष्टि इंसान को इस तरह का बनाती है जहाँ पूरा विश्वास पैदा करती है कि जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अगर कार खरीदनी है तो एक दिन खरीद लेंगे, यानी ऐसा सपना और पूरा होने का विश्वास, ये स्वाभिमान होता है। नौकरी हासिल करनी, सरकारी नौकरी, तो एक दिन सरकारी नौकरी हासिल कर ही लेंगे। खुद की कंपनी खोलनी तो खोल के बता ही देंगे कंपनी। जी, बिजनेस करना खुद का तो खुद का सब कुछ करके बता देंगे। इस तरह का एक सोच आता है लगन पर चंद्रमा की जब दृष्टि होती है तब। जी, तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा दृष्टिकोण रहेगा, पैतृक संपत्ति में आपकी विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का बड़ा विवाद सुलझेगा। तो आप लोगों के वृश्चिक राशि जात को पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद होते ही हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं आपके किस किस के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद है, पैतृक संपत्ति के, और ये महिला हैं पुरुष हैं दोनों के भी हो सकते हैं। चंद्रमा जो दोनों को लाभ करेंगे, वृश्चिक राशि की महिलाएं को भी जो हैं अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का योग है। आप भी इसके लिए कोशिश कीजिए। कानून बदल गया है और महिला को भी अधिकार दिया गया है भारत में, तो इस कानून का आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके चरित्र की तारीफ होगी और बदनामी का दाग मिटेगा। पिछले दिनों कोई बदनामी होगी, कुछ खुद ने गलती की होगी या किसी ने झूठा आरोप लगाया होगा, सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, लोग आपके अच्छे कार्य देखेंगे। तो ये बहुत कुछ है चंद्रमा आप लोगों को देंगे। अब देखते हैं तीनों नक्षत्र को क्या पोजीशन है। तो देखिए, विशाखा नक्षत्र जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में सीरियस रहेगा। स्वास्थ्य की कोई बीमारी है उसका पक्का इलाज करवा लेंगे। तो विशाखा वाले स्वास्थ्य के लिए उनके कमर दर्द, घुटनों का दर्द विशाखा वालों के कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो उसका वो पक्का इलाज करवा लेंगे। अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। एक बैंक अकाउंट पहले से है, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। उससे क्या है कि पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर एक बैंक खाते में कोई ऑनलाइन गड़बड़ी हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा, तो दूसरे बैंक खाते में पैसा तो है वो बचा रहेगा। तो 2 बैंक खाते तो होने ज़रूरी भी हैं। तो आप लोग भी जो हैं इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, आपका धन ज़्यादा सेफ रहेगा। जी, तो अनुराधा वाले बहुत ही अच्छा करेंगे और सभी लोग आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, भविष्य की प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से इनको आने वाला जो 6 महीने 1 साल गुजारना है और दया ख़त्म होने के बाद क्या क्या लाभ मिले हैं, क्या नुकसान हुए हैं, और शनिदेव ने ढयाम जो नुकसान किए थे उसकी भरपाई हुई कि नहीं हुई तो अब कैसे भरपाई होगी। यानी इसी तरह का सोच ज्येष्ठ वालों के रहेगा, यानी भविष्य की प्लानिंग करते हुए देखेंगे। और ज्येष्ठ वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो फ्यूचर की प्लानिंग करके चले, इससे उनको ज़्यादा सफलता भी मिलती है। अब सावधानी की बात है। सावधानी तो ये है वृश्चिक राशि के जात को, पैसा फालतू खर्च नहीं करना है। पैसा आएगा खूब सारा, आप चिंता मत कीजिए। फालतू खर्च नहीं करना है, नशे में, गलत आदत में
गलत धंधों में कहीं पैसा बर्बाद नहीं करना है, अनैतिक आचरण में पैसा बर्बाद नहीं करना है, शरीर भी खराब नहीं करना, अपने आप को संभालना है। ये 3 दिन इस तरह से जिएंगे तो चंद्रमा को पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे। बस ये 3 दिन अच्छा जी के बताइए चंद्रमा को, बाद में कई जनों की तो किस्मत भी बदल सकते हैं चंद्रमा। तो इस तरह से ये सावधानियाँ रखनी है, गलत कामों में पैसा खर्च नहीं करना है। उपाय बताते हैं, उपाय तो देखिए शुभ हैं, चंद्रमा कहीं दिक्कत नहीं है। सामान्य उपाय बताते हैं, आप गरीबों को जो हैं कपड़ों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कीजिए जी। वस्त्र नए होने चाहिए, पुराने वस्त्र नहीं होने चाहिए। साथ में वस्त्रों का दान फेंक कर नहीं करना है, पूरी इज्जत और अदब के साथ दान करना है ताकि वो फलदायी हो सके। तो चलिए, ये हो गया आपका पूरा चंद्रमा की सौगात है। आप सभी चंद्रमा से लाभ उठाइए और बेशक ये लाभ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में कई सारे चमत्कार लाने वाला है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाई भविष्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।